रामपुरा की धूल भरी सड़कों पर चलते चलते सूरज ढल चुका। पैरों की धमक और 21 किलोमीटर के लंबा सफर शरीर की परीक्षा ले रहा। मन बार बार यही कह रहा था कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। लेकिन जैसे ही कानों में नर्मदा की लहरों की संगीत गूंजा, प्राणों में नई ऊर्जा भर। मैया के दर्शन के लिए आरती की लौ में अपने सारे संताप चला दिए और फिर कतार में बैठकर प्रसाद ग्रहण किए। वह सादा भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। थकान से चूर होकर जब आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ कोई कोना खाली ही नहीं है। सेवादारों ने नम्रता से कहा, कमरा तो नहीं है भाई, बस ऊपर की छत खाली है। एक पल के लिए तो मन मायूस हो गया। सोचा इस हाड़ कांपती रात में खुले छत पे कैसी नींद आए। पर परिक्रमा तो समर्पण का दूसरा नाम है। बस अपना चद्दर उठाए और छत के सीढ़ियों पे चढ़ गए। ऊपर सिर पर तारों से जड़ा अनंत आसमान था और सामने मैया नर्मदा का शांत स्वरूप। कमरे की बंद दीवारों में शायद वह दिव्य दर्शन कभी न हो। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे को छूते तो ऐसा लगता मानो माँ स्वयं अपने आंचल में हवा कर रही। और रात मैया की छत पर तारों की चादर ओढ़कर सो जाने की नींद ऐसी गहरी आई कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुली तो समझ में आया कि मैया का वह कमरा इसीलिए छीना था ताकि वह मुझे सीधे ब्रह्मांड के दर्शन करा। वो कहते हैं ना, छत भले ही खुली थी पर आसरा बड़ा था। माँ की गोद का एहसास उस रात सबसे खड़ा। कमरे की दीवारों में वो सुकून कहाँ मिलता जहाँ सिर पर आसमां और दिल में नर्मदा हर भरा। नर्मदे हर। महादेव दोस्तों, सुबह के 4 बज गए हैं नर्मदे। और हम लोग नहाने की तैयारी करने जा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग नहा चुके हैं और समय हो गया है 5:30 और मित्र का बस इंतज़ार है। वो भी गए हैं नहाने के लिए। नहा के आ जाएं तो हम लोग आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सामने जो है शंकर जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके हम लोग परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे। बने रहिए जर्नी में, दिखाते हैं आपको। हर महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम लोग जा रहे हैं जल के लिए। हम लोग माँ नदी में, माँ नर्मदा के जल भरेंगे, फिर उस जल को लेके पूरा परिक्रमा करेंगे। फिर वो परिक्रमा करने के पश्चात हम जल भगवान शिव पे, शंकर पर चढ़ा देंगे। नर्मदे हर। परिक्रमा अपनी स्टार्ट हो चुकी है। बोलो हर नर्मदे, नर्मदे हर। नर्मदे हर।
सम्मान सहित कुछ परिवारों के साथ, कुछ मित्रों के साथ, कुछ अपने माता पिता के साथ, कुछ भाई बहनों के साथ और कुछ अकेले चल पड़े हैं। माँ नर्मदा ने बुलाया है। माँ नर्मदा ने बुलाया है। हर हर नर्मदे। तो दोस्तों, मंगरोल के रास्तों से गुजरते हुए कुदरत का एक अलग ही रूप दिखता है। यहाँ की मिट्टी में आज भी साधना की खुशबू है। ये वही रास्ते हैं जहाँ बड़े बड़े ऋषियों और देवताओं ने माँ नर्मदा की शरण ली। तो चलते चलते हम पहुँचते हैं भगवान कुबेर और साक्षात महादेव की तपोभूमि श्री धनेश्वर महादेव। कहते हैं यहाँ कुबेर जी ने कठोर तपस्या की। मंदिर के शिखर को देखते हुए सारी थकान मिट गई। महादेव के दर्शन कर ऐसा लगा जैसे साक्षात शिव ने अपनी गोद में बिठा लिया। 3 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं इस समय। पांडे जी, क्या हाल पैर का आपके? भैया पैर तो हमारी मैया जी की जगह जगह वैसे ठीक है, तो पहन रखा है। और आपको तो पता ही है कि हमको तकलीफ है पैर का थोड़ा इस समय, तो हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा आप आराम से चलिए। हाँ। स्पीड थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाओ कि हमें आपको उठाना पड़ेगा। अरे नहीं हम तो भैया माँ नर्मदा के भरोसे चल रहे हैं, पहले हम पता हाँ, क्योंकि हमको पता है हमारे बस का तो नहीं था चलना, लेकिन माँ नर्मदा हमको लेके चल रही है। सच में बिल्कुल बिल्कुल। और देखो पैर यहाँ पे इतने लोग जो चल रहे हैं आप चल रहे हैं। सब माँ के भरोसे ही हैं। देख लो यहाँ पे देखो खेती का जमीन जो देखो, यहाँ पे जो खेती का जमीन है वो कितना उपजाऊ, और देखो चारों तरफ हरा भरा। और अपने यहाँ तो गेहूँ होता है, यहाँ पे जो तरह तरह के यहाँ पे पेड़ भी नहीं दिख रहा है। केले हैं, सब्जियाँ हैं और तम्बाकू की चीज़ें होती है। और हर जगह यहाँ केले का पैदावार बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल। माँ नर्मदा है, माँ नर्मदा की हमारे वैसे ही उपजाऊ। तो यहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। अरे हर हम लोग अभी सीताराम आश्रम में आ गए हैं। लगभग 1 घंटा चल के। काफ़ी बड़ा आश्रम है और पीछे देख रहे होंगे भगवान सदगुरु भगवान का भी जो है छोटा सा मंदिर है। पांडे जी, आपका तो व्रत ही है। पांडे जी भाई अपना व्यवस्था खुद लेके आए हैं। हमारा तो चल जाएगा, लेकिन इनका व्यवस्था भाई पहले से ही टाइट है। भैया हमारा ड्राई फ्रूट वाला लड्डू है, क्या करें, खाना पड़ेगा तो ये सारे व्यवस्था हमको भी मिल गया है प्रसाद। और हम लोग यहाँ पे भी 10 मिनट जो है थोड़ा सा आराम करेंगे और जस्ट सामने जो है ना माता नर्मदा जी का जो है पवित्र धारा है, वहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। फिर दिखाते हैं आपको आगे का।
भैया आ गए हम लोग। विश्राम, थोड़ा समय के लिए विश्राम करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं। मार्ग पर प्रशस्त हो लिए हैं। मजा आ गया भाई। असली मार्ग यही है परिक्रमा का। लगातार 1 घंटा चलने के बाद आखिरकार हम लोग आ गए माँ नर्मदा के तट पर। देखिए सभी लोग, धूप काफी तेज है, कितनी सारी भीड़ है, सभी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सब धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई नंगे पैर है, कोई जूता पहना हुआ है, कोई अपने माता पिता के साथ है, कोई बहन के साथ है, कोई भाई के साथ है, कोई अकेले चल रहे हैं। हम तो भाई अपने मित्र के साथ। अभी यहाँ से भी हम लोग चलना पड़ेगा, तो देखते हैं आगे विश्राम कहाँ लेते हैं। दाल खिचड़ी है, प्रसाद बढ़िया है, ले लो। थोड़ा सा और डालना है। और दे दो गुरु प्रसाद। ये देखो, आओ आगे आओ, आगे आओ। कैसा बना है प्रसाद? भाई प्रसाद कितना है? एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तीखा है थोड़ा, लेकिन जबरदस्त। प्रसाद में जो है ना, ये जो अचार है ना, ये आम, शायद आम का कूट के डाला हुआ है, और सरसों का इसमें जो है ना दाना, वो भी कूट के डाला हुआ है। और उसकी वजह से ना खिचड़ी इतना टेस्टी हो गया ना भाई, पूछो मत, एकदम जबरदस्त तगड़ा। नीलेश भाई जो है भूख बहुत तेज लग गई, वो भी अपने लिए फलाहारी ले रहे हैं। खाने लायक है? सिंघाना और काली मिर्च। हाँ, सेंधा नमक, थैंक यू। सेंधा नमक वाला फरारी केला वेफर मिल गया भैया, बनाना वेफर, थैंक यू वेरी मच। हम दोनों जन खाएंगे। अपना भी अरेंज हो गया है।
बेचारे बच्चे लोग थक गए हैं, सब लोग सो गए हैं। सुबह से चल रहे हैं, हम लोग तो थोड़ा लेट कर दिए। एक्चुअली हुआ क्या ना कि हम लोग घर से 11:50 का ट्रेन पकड़े, निकले ट्रेन पे। अब पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। एक पतला सा जो है चद्दर लिए थे और आइडिया भी नहीं था कितना ठंड रहेगा ट्रेन के अंदर। ठंड ज़्यादा था, नींद आई नहीं और दोनों लोग चद्दर ओढ़ के सोए थे। सब लोग एक दूसरे को सोच रहे थे कि भाई नींद आ गई, सो गए। और जब सुबह उठे मैं भी अपना दुख रहा रोया कि भाई यार नींद ही नहीं आई ठंड के मारे। तो भाई ये भी बोले नींद ही नहीं आई ठंड के मारे। उसके बाद हम लोग आ गए एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह पूरा घूम के फिर हम लोग बस से जो है माँ नर्मदा परिक्रमा पे आए। आके उधर जो है सेम वही सिचुएशन, रात में रूम वगैरह मिला नहीं और छत के ऊपर रूफ पे हम लोग जो है खुले टीन के नीचे हम लोग सोए। सेम वही हाल, ठंड ज़्यादा और साथ में अपना चद्दर, कितना संभालेगा। लेटना था ही, थकान दूर की है बस, नींद तो पूरी हुई नहीं। और सुबह हम लोग रात में प्लान बनाए थे कि हम लोग 4 बजे उठेंगे, बढ़िया नहा धो के निकल लेंगे आधे घंटे। और कितने बजे निकले? सुबह कितने बजे उठे? तो 3:30 बजे का। लेकिन उठने में हम लोग को लग गया। उठे, ठंड बहुत थी, ठंड ज़्यादा था लेकिन फिर भी स्नान किया, माँ नर्मदा का चल लिया, 6 बजे निकल गए। 6 बजे निकल गए। वहाँ पे रणछोड़दास जी, प्रभु रणछोड़दास, हनुमान जी, भोलेनाथ, सबका दर्शन करते हुए हम लोग परिक्रमा मार्ग से निकल गए। और तीसरी जगह हम लोग रुके हैं इतने दूर में। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, यहाँ पे माँ का दर्शन करते हुए सारा पुल हम लोग क्रॉस करके निकल जाएंगे। बने रहिए वीडियो में, आपको देते रहेंगे और नर्मदा जी का दर्शन कराते रहेंगे। हर हर महादेव। ठीक है। थक गए यार। किसको बैठे? कहाँ? साढ़े 8 हो गया है भाई। भूख बहुत तेज लगी थी और पांडे जी जो है उपवास हैं, तो उन्होंने अपने लिए क्या है ये बनाना वेफर तो उन्होंने बनाना वेफर लिया, साथ में मैं भी ले लिया। अभी दोनों लोग मिलके खाएंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। निकलना है, चलना है। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। आप अगर सोना चाहो तो ये देखो कितना अच्छा व्यवस्था है। देखो सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनको लेटना है वो लेटे हुए भी। नर्मदे और इधर भी देखो बिस्तर लगा हुआ है, पूरा बैठने के लिए भी बना हुआ है चेयर। काफ़ी सारा जगह है, स्पेस है। और सामने हमारे ठीक सामने जो है माँ नर्मदा जी है। वाह क्या बोलना है भाई, थकान सब दूर हो गया ना, सारी थकाने गायब। थोड़ी देर बैठना फिर निकल जाएंगे अभी हम लोग। बैक पेन होने लगा, वो जाके उधर सामने जो है मेडिकल पर्सन लोग बैठे थे, उनसे टैबलेट लिया। अभी टैबलेट लेके भी खा लेंगे तो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। इतनी दिक्कत 16 तारीख से है मुझे। होने के बावजूद आप ये भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है।
फाइनली भाई एक छोर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी दूसरी छोर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये दूसरा छोर देखिए, मां नर्मदा के ऊपर पुल है। इस पुल को क्रॉस करते हुए हम लोग दूसरे छोर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरा मां नर्मदा का जो नदी दिख रहा है, इसी छोर से हम लोग आए हैं। तो ये सामने जो पुल दिख रहा है, इस पुल को क्रॉस करते हुए हम लोग दूसरे छोर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लंबी प्रक्रिया रहेगी ये पैदल चलने की। अब हम जो है एक छोर कंप्लीट कर लिया, अब दूसरी छोर की तरफ हम बढ़े। नर्मदे है, नर्मदे है। भैया हम लोग का एक छोर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरी छोर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और हमने करीब बीच में 15 से 20 मिनट का आराम लिया था, रेस्ट लिया था। और अभी धूप भी अच्छी है। हाँ, और एक चीज और अच्छा ही लग रहा है। दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूँगा कि भाई साहब देखो, अभी तक कुछ नया दिखा आपको? कुछ नया दिखा कि नहीं? अरे इधर देखो, ये सब देखो, ये सब पूरा ढका हुआ है। अब क्यों ढका है मालूम है? क्योंकि अब हम जो है माँ नर्मदा के ऊपर से जा रहे हैं। अब इनको माँ नर्मदा के ऊपर से भी जा रहे हैं, और क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से ये ढका गया है, क्योंकि ताकि कोई झांके ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। कोई कोई अगर गिर गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जल्दी ऊपर आएगा। माँ की महिमा ही बचा सकती है। लेकिन माँ की दया है कि अभी आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आपको आवाज आ रही होगी कल 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 की। हाँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। माँ नर्मदा का कलकल धारा बह रही है, जबरदस्त। और छोड़ देख रहे हैं, उस छोर से हम लोग आए। वो सामने जो दिख रहा है ना, लाल लाल टेंट जैसा, उसी छोर से हम लोग आए। एकदम पानी एकदम साफ है भाई। अरे माँ नर्मदा का पानी हमेशा बिस्लेरी बॉटल फेल है। फेल है। ये देखो मछलियों का देखो क्या है, मछली डांस। मगर दिख जाता तो अरे यार वो देखो कितनी बड़ी मछली है। अरे यहाँ तो कंकड़, अरे बहुत सारी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछली है। कंकड़ कंकड़ कंकड़। तो हम लोग इतना दूर आए हैं, थोड़ा ये भी थोड़ा सा पुण्य कर लें। चला बस।